धन्यवाद करते हैं और तालियों से और मैं सर्कल प्रधान सचिव सचिव सतीश सचिव सचिव पहले एक मिनट आप इसका प्रधान रमन जी जो है ना दो शब्द कहे। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंचासीन भाई सुजीत दिमान, प्रेसिडेंट अपने बीपीए के, और सर्कल सेक्रेटरी भाई नरेश मेला जी, और फरीदाबाद डिवीजन से आए हमारे बहुत ही परम आदरणीय सुरेंद्र वडाना जी, आप सबको नमस्कार। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहकर्मी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं रमन फिलहाल सीएमडीसी में एमपीएससी पद पर कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं 2 साल सर्कलों की संभाल में अपनी सेवाएं दे के आया हूँ। साथियों, जिस टाइम मैं सर्कलों की संभाला गया तो वहां मेरे को यूनियन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो धीरे धीरे जब सचिन भाई के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है और जब हमने वहां पे इस आग की को जलाने की शुरुआत की, उसके बारे में सोच रहे थे, तब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। साथियों, इस यूनियन से पहले और सचिन भाई के बैंक में चुनाव लड़ने से पहले पूरे हरियाणा के पास एक ही चेहरा होता था, नरेश गुप्ता। वो व्यक्ति दिन में 3-4 बार सर्कलों के साथ आता था, अपनी बात करता था। हमें ये नहीं पता था कि आदमी कौन, क्योंकि नए नए गए थे। उसका सिर्फ एक काम था कि हर डिवीजन का बंदा, उसके एक एक 2-2 बंदे होते थे, वो उनको काम बोलते थे, वो करवाता था। हमारे अलावा, उनके अलावा हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि हम डायरेक्ट जाके सर्कल ऑफिस में जाके बात कर लें। आप मेरे से सारे पुराने साथ बैठो, सर्कल ऑफिस तो एक तरीके से गिरावट हो रखी है। सर्कल ऑफिस में क्या होता है, क्या काम होता है, किसी को नहीं पता। पर आज हम लोग फ्री हैं, सचिन भाई, पंजाब, उसके किसी को भी फोन करो, कोई भी साथी फोन करेगा, आपको फोन उठाएंगे और सही आपका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। एक ही बता था, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के नाम पे पैसे दिए जाते हैं। मेरा ट्रांसफर कहीं हिसाब से डिमांड हुआ है, वो होना है। पर क्या होता था, सिर्फ इस बात के पता करने के लिए हाँ उसका ट्रांसफर नहीं होगा, उसने पता कर लिया, वहां अपने जगह दफ्तर को जाके बोला भी ऐसे ट्रांसफर हुआ है, ये काम हुआ था। सर बहुत पुराने हैं, इनको सब पता है। और बैंक के इलेक्शन के होने से पहले बीएमएस में भाई साहब की डिमांड जैसे कुछ साथी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम सब मैं भी ऑल इंडिया में था, पूरा सर्कल ऑल इंडिया में था, क्योंकि दूसरी यूनियन इतनी कारगर नहीं हो रही थी। अब सचिन भाई, रोशन भाई, पंजाब, जितेंद्र, हम सबने मेहनत की और ये परिवर्तन आया। इतने सालों का चला हुआ था, परिवर्तन आने के लिए बहुत मेहनत लगी है साथियों। आप सबने मेहनत की है, हर कार्यकर्ता ने वो अपना इलेक्शन समझ के चुनाव लड़ा है। तो हम इतनी पुरानी जड़ों को उखाड़ने में सफल हुए, क्योंकि उनका पाप का गड्ढा भर चुका था। सबको पता था कितने करप्ट आदमी। अनुकंपा के आधार पर नौकरियां, कोई साथी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर मिलनी है, वो उसका हक है। उनसे भी मेरे हिसाब में ऐसे उदाहरण, उनसे पैसे मिले 5-5 लाख रुपए। अरे डूब के मर जाओ यार, यूनियन का चंदा खा रहे हो, बैंक के चेयरमैन की इलेक्शन पद के ऊपर बैठे हो, और फिर ऐसे कर्मचारियों को विशोषित करे जो पहले से ही बेचारे टिके हुए हैं, जिन्होंने परिवार का अपना सदस्य खो दिया, और सदस्य भी वो जिन्होंने नरेश गुप्ता के लिए दिन रात मेहनत की है, और उनके बच्चों के साथ क्या पैसा कर रहे हो। तो भाई 100 दिन चोर के एक दिन साग आया। अब सचिन भाई ने, मुझे पता है कि वो 1.5-2 महीना सिर्फ 4-5 घंटे की नींद होती थी, और गाड़ी आज अम्बाड़ा गई है, आज पंजाब चलेगी, आज हिमाचल चलेगी, आज दिल्ली गई हुई है, आंखें सूझ के ऐसी होगी थी। तो उस भाई ने, हमने तो क्या डिवीजन लेवल पे मेहनत की है, आप सबने डिवीजन लेवल पे मेहनत की है, उन्होंने तो 3-4 स्टेट संभाली, और उस भाई ने जिस जान से मेहनत की है, बहुत परिश्रम लगाया है, और उसका फायदा क्या मिल रहा है कि हम सब, आप एक यूनियन के एक बैनर के नीचे आ गए हैं, जहां हमारे काम बढ़ेंगे, हमारे हकों के बारे में सोचा जाएगा, कर्मचारी की बात सुनी जाएगी। ये इतनी मेहनत से बना है। मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस पद तक पहुंचना, इस जगह तक पहुंचना एक बात थी,
अब इस जगह पे बने रहने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मिलके चलना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। ऑल इंडिया में पहले मीटिंग होती थी, डिवीजन सेक्रेटरी मीटिंग करते थे, ऐसे साथ महीने होती थी, तिमाही होती थी, छमाही होती थी, किसी को कुछ नहीं पता था। इशारा में कार्यक्रम होने को सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और कल 1.5 महीने में स्टूडेंट के साथ दूसरी मीटिंग है। ऑल इंडिया पिछले 1 साल से ऑल इंडिया की एक मीटिंग और पहले भी होती थी तो बंद कमरे में होती थी। बंद कमरे में क्या होता है कि मेरा एक जो आदमी है इसमें एडजस्ट करते हैं, हम लोग कोई नहीं, जो एक काम करने लग जाता। अब हमको एक मजबूत मंच मिला है, इस मजबूत मंच का फायदा उठाओ, सभी साथी भाई एक साथ जुट के रहो। आप यार एकता में तो बल होता है ना, कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना, जब उसको दिखेगा कि 100 लोग एक साथ खड़े हैं उसको मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम लोग सारे बढ़ के रहेंगे, एक साथ मिलके चलेंगे। अब साथियों मैं बीएमएस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी आने के बाद पता चला है। जब ठेंगड़ी जी ने इस यूनियन की शुरुआत की थी तो सिर्फ और सिर्फ 37 मेंबर होते थे और आज बीएमएस के मेंबरों की संख्या 3 करोड़ को पार कर चुकी है। तो 37 से 3 करोड़ लाए हैं तो बहुत सारे साथियों ने बहुत मेहनत की है और उसका फायदा क्या है कि आज हम लोग अगर डाक भवन में भी जाके कोई कार्य बोलेंगे ना यूनियन की तरफ से तो वो कार्य होगा। और साथियों जो भी आपकी कार्यकारिणी बननी है, बीएमएस की विचारधारा है, आप मेहनत करो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बीएमएस में चुनाव नहीं होते। आज इस भाई को जो पद मिल गया वो मैक्सिमम 2 ही टेनोर दे सकता है, यानी 4 साल दे सकता है। पूरी सर्विस पड़ी है बहुत सारे साथियों की। मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको आपका फल मिलेगा। मैं संदीप धीमान भाई साहब से एक थोड़ी सी शिकायत है भाई साहब। 1 वीक पहले कभी मेला था मंगलवार को यूनियन की सर्कल लेवल की मीटिंग थी माननीय सीपीएम जी के साथ। हमारे चेहरे हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे संदीप धीमान जी, और हिसार की टीम को जिस दिन मीटिंग थी उस दिन में पता चलता है कि आप लोग कहाँ रह गए। भाई साहब ये आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी टीम को साथ लेके चलो, आप हमारा चेहरा हो। संगठन का मतलब ही संघ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ लोग जुड़ गए हैं लेकिन इन लोगों को बनाए रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बीएमएस जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। सभी भाइयों से मेरा नाम वेतन समाज पहुंची हूँ और मैं सर्कल प्रधान भाई संदीप दीवान जी का, भाई नरेश सर्कल सेक्रेटरी नरेश मेला जी का, भाई शिव कुमार जी का, इनका बहुत जबरदस्त आभारी हूँ। भाई सतीश खरब जी का भी, मेरे जैसे आदमी को, गुड़गांव का छोटा भाई है, अपने छोटे भाई को मुझे जो बहुत सम्मान दिया मैं उसका आभारी रहूंगा आपका भाई। धन्यवाद भाई।